भाइयों और बहनों को और परमेश्वर के दास दासियों को पास्टर माइकल का जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे ऐसा सुंदर अवसर को दिया कि आज के गुरु उपदेश में मैं परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को आपके सम्मुख रख सकूं। पिछले कई महीनों से हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में परमेश्वर के अलग अलग दास लोग आपको उत्साहित करने के लिए प्रभु के वचनों से आपको प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। और आज मैं आपके सम्मुख एक ऐसा विषय को लेकर आया हूं और इस विषय को हम आने वाले कुछ हफ्ते हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यह विषय मैंने लिया है नेहमाया का पुस्तक से। पिछले दिनों में जब मैं नेहमाया का पुस्तक पढ़ रहा था और जब इस पुस्तक को पढ़ने के समय कई सारी चीज़ों को मैंने स्टडी किया, कई सारी चीज़ों को परमेश्वर ने मुझको प्रकट किया और उन बातों को, जिन बातों को मैंने एक आशीष के रूप में लिया है, उन बातों को मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। और मेरे इस पूरे विषय का जो टाइटल यदि मैं देना चाहूँ तो वह है दर्शन। और नेहमाया का पुस्तक, दर्शन की बातें हम जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते, हर किताबें परमेश्वर का दर्शन के विषय में बातें करता है। चाहे वो जेनेसिस हो, चाहे वो रेवलेशन हो, एंड टाइम विजन। हम देखते हैं कि हर जाति, हर कुल एक दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की नाम से घुटने टेकेंगे। और आज जो दर्शन का विषय को लेकर मैं जिस किताब को लिया हूँ वो नेहमाया का पुस्तक है। और इस दर्शन को मैं कुछ खंडों में बांटना चाहता हूँ। जब हम नेहमाया का पुस्तक में जब हम पढ़ते या खोलते तो फर्स्ट कैरेक्टर या पहला हीरो जो हमारे दिमाग में आता है वो नेहमाया। हम सभी लोग नेहमाया के विषय में प्रचार करते, सुनते। और सच में नेहमाया का लाइफ एक आशीष में लाइफ था, एक उदाहरण का लाइफ था, और जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को हम लोग सीखते आए हैं। लेकिन इस सुबह के समय जब मेरा टॉपिक को, जब मैं दर्शन आपके सम्मुख रखा है, दर्शन मेरा जो विषय है, इस दर्शन को भी बांटने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हालेलुया। तो आज का विषय है दर्शन बांटने वाला। तो आइए हम निकालेंगे नेहमाया का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, ज़्यादा नहीं, उसका मैं 1, 2 और 3 को आज के मनन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। हकलाया के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किसलेवे नामक महीने में जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है और उसके फाटक जले हुए हैं। देखिए, जब यहाँ 2 भाइयों के विषय में बात करता है। वी ऑलरेडी नो अबाउट नेहमाया, लेकिन नेहमाया को मिलने के लिए सूसन में उसका भाई जेरूशलेम से ट्रैवल करते हुए आता है। और इस जगह पर मैं इस बात को थोड़ा जोर देना चाहता हूं। नेहमाया का भाई सूसन से आता है जिसका नाम है हनानी। और हनानी एक दर्शन बांटने वाला व्यक्ति है। यहां पर कैजुअली शायद नेहमाया ने पूछा होगा, ओके चलो भाई, हाई फाई, जेरूशलेम में क्या चल रहा है। और नेहमाया इस अपॉर्चुनिटी को लेता है, इस मौका को लेता है और सही दर्शन को वो अपना भाई नेहमाया को शेयर करता है और कहता है, देखो, इस बात को मैं और पढ़ता हूं, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हुए बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। He comes with a vision. He was a vision sharer. वो उस दर्शन को जो जेरूशलेम में हो रहा है, जेरूशलेम की हालत नेहमाया को मालूम नहीं है, बिकॉज वो राजमहल में रहता है। राजमहल में राजा के कामकाज में व्यस्त है, अपने जॉब में व्यस्त है। आज कई लोग अपने बिजनेस में व्यस्त है,
अपने कामकाज में व्यस्त है। यहां ही नीड समबडी, एक भाई जो जेरूशलेम से आया है, फ्रॉम द फील्ड जहां पर यह घटना हो रही है। प्रियो, आज हम और आप जब किसी को मिलते, हम उनको क्या शेयर करते? आज की वर्तमान परिस्थिति के विषय में हम बातें करते, परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करते, टूटे हुए लोगों के विषय में बातें करते, आज की अवस्था के विषय में बातें करते। यहां पर नेहमाया को उसका भाई हनानी, जो जेरूशलेम से ट्रैवल करते हुए आया। प्रियो, इस सुबह के समय कुछ बातों को मैं हनानी के लाइफ से आपके सम्मुख हाईलाइट करना चाहता हूं, और जिसको मैंने मेरे नोट्स में भी मैंने लिख के रखा है। हनानी एक दर्शन बांटने वाला व्यक्ति कदम को बढ़ाएगा। वो एक ही जगह पर रहकर ज्ञान नहीं बांटेगा, वो एक ही जगह पर रहकर भाषण नहीं देगा। ही विल टेक एन इनिशिएटिव। उसको मालूम है, मेरा एक भाई सूसन में रहता है, इफ आई गो देयर, यदि मैं वहां जाऊंगा। और जहां तक मैं सोचता हूं, हनानी कोई सेल्फिश पर्पस के साथ अपने भाई को मिलने के लिए गया नहीं। यदि उसका भाई उसको पूछता कि जेरूशलेम जो लोग हैं उधर पे कैसे, वो उसकी बात ना करके वो अपनी खुद की बात कर सकता था। बोल सकता था, भाई वहां कुछ चल नहीं रहा है, धंधा पानी चल नहीं रहा है, कुछ कामकाज हो नहीं रहा है, मेरे को कहीं है तो सेट करवा दे, मेरे को यहाँ तो कुछ लगवा दे। ही वॉज नॉट देयर विद अ सेल्फिश पर्पस और विद अ सेल्फिश मोटिव। उसके अंदर में एक जुनून है, उसके अंदर में एक दर्शन है, उसके अंदर में एक बोझ है, उसके अंदर में ऐसी एक इच्छा है कि चलो कोई ना कोई मुझे मिल जाए जिसके द्वारा मैं जेरूशलेम के लोगों के लिए, वहां की टूटी हुई सरपना के लिए मैं कुछ कर सकूं। यह होता है एक दर्शन बांटने वाला का हृदय। प्रियो, आज हम हमारे दैनिक जीवन में हम कई बहुत सारी जगहों में जाते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते होंगे, लेकिन क्या आज हम उस दर्शन के विषय में हम लोगों से बातें करते? क्या हमारा बात, देख लीजिए, जैसा मैंने बताया, हनानी कोई सेल्फिश पर्पस के साथ नहीं आया। एट द सेम टाइम जब हम हनानी के लाइफ को जब हम देखते, ही वॉज अ लाइफ चेंजर। जब उसकी मुलाकात, हनानी की मुलाकात जब नेहमाया से हो जाता, नेहमाया's लाइफ वॉज कंप्लीटली टर्न्ड। हालेलुया। जब हम किसी को मिलते, क्या हम उसको भी परमेश्वर की योजनाओं में लेकर आते, परमेश्वर की पर्पस पे लेकर आते, परमेश्वर के कामों पर लेकर आते इस संसार की टूटी हुई अवस्थाओं पर लेकर आते। द डे नेहमाया मेट हनानी, बाइबल सेज, ये बात सुनकर नेहमाया प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। हालेलुया। इसके पहले भी मुझे नहीं मालूम बाइबल में कहीं हम नेहमाया के विषय में ऐसा कहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब हनानी, आफ्टर मीटिंग विद हनानी, प्रियो, जब कोई हमारे जीवन को, आपके जीवन को देखता है, क्या हमारे जीवन को देखकर बोल सकता है, इसके कारण मैं सेवा में आया, इसके कारण मैंने इस दर्शन को पकड़ा, इस व्यक्ति के कारण आज जो मैं कर रहा हूं ये उस व्यक्ति के कारण है। हालेलुया। आज कई लोग जब किसी की बात करता है, कहता है इसके कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इसके कारण मैं फंस गया, इसके कारण मैं गड्ढे पे आ गया। लेकिन नेहमाया का मुलाकात जब हनानी से होता है, उसके बाद हम कभी ऐसा बोल नहीं सकते। उसके बाद हम देखते, जब नेहमाया बहुत सारी चीज़ों को करता है, आने वाले दिनों में हम लोग स्टडी करते जाएंगे, आने वाले दिनों में हम लोग सीखते जाएंगे। लेकिन प्रिय, सुबह के समय क्या हम परमेश्वर का दर्शन बांटने वाले लोग हैं? आज जरा हमारी अवस्थाओं को देखेंगे, आज लोग नाश हो रहा है, आज कई प्रकार का निराशा, टूटी हुई अवस्था, शहर जला हुआ है, शहर में आतंक फैला हुआ है, शहरपना टूटी हुई है, परिवार टूटा हुआ है। आज कई लोग नशे के आदी में है, आज कई लोग व्यभिचार के आदी में है, आज कई लोग पाप में फंसे हुए। कौन इस दर्शन को लेकर किसी व्यक्ति को बांटेगा? आज हम क्या बांट रहे? आज हम और आप क्या बांट रहे? हनानी जब जेरूशलेम से ट्रैवल करते हुए सूसन में आता है, वो परमेश्वर का दर्शन को बांटता है। वो कहता है जेरूशलेम की निंदा हुई है, वहां की दुर्दशा ठीक नहीं है, शहरपना टूटा हुआ,
अब बाइबल कहती है ये बातें सुनते ही नेहमाया विलाप करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं। आर वी अ लाइफ चेंजर? क्या हम लोगों के जीवनों को स्पार्क कर पा रहे? क्या हम लोगों के जीवनों को मोटिवेट कर पा रहे? क्या हम लोगों के जीवनों में हम पर्पस को दे पा रहे, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है? हनानी का मतलब, मैं पिछले दिनों में गूगल में मैं सर्च कर रहा था, ऐसा लिखा है, गॉड हैज ग्रेटिफाइड मी। देख लीजिए, हनानी जेरूशलेम में उसको लगा कि मैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है, आज मैं इस शहर के लिए क्या करूं। शायद इसी पर्पस को लेकर उसको लगा होगा मेरा भाई तो अभी भी राजमहल में रहता है, मेरा भाई तो अभी भी सूजन में जॉब कर रहा है, एक सरकारी नौकरी पे, यदि मैं उससे मुलाकात करूं शायद कुछ हो सकता है। हालेलुया। शायद ये कुछ बड़ा प्लानिंग के साथ नहीं गया होगा, लेकिन एक छोटी सी सोच के साथ गया होगा, एक छोटा सा कदम बढ़ाया। आर वी टेकिंग अ स्मॉल स्टेप्स? क्या हम वो दर्शन को बांटने वाले लोग हैं प्रिय? हालेलुया। आज हम वो इनकरेजर बन जाए। देख लीजिए, हनानी कुछ भी बना कर नहीं बोला। आजकल के दर्शन में भी बहुत सारे मिलावट आ गया है। हनानी कोई मिलावट की बात नहीं कर रहा। ही वॉज वेरी शार्प, शॉर्ट एंड सिंपल। उनके दर्शन बांटने का तरीका में देख लीजिए, वो कुछ मिलावट नहीं करता है। वो जाकर उसके भाई को ब्लेम नहीं कर रहे कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, जेरूशलेम के लिए क्या कर रहा है। आजकल हम कई लोग सुनते हैं, देख लीजिए, हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम सारा दुख उठा रहे, हम सारे तकलीफ उठा रहे। इवन ही वाज नॉट ब्लेमिंग, सिंपल एक मुलाकात। हालेलुया। नेहमाया का जीवन बदल जाता है, नेहमाया का लाइफ बदल जाता है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट स्टडी में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सुबह का समय, क्या हम वो दर्शन बांटने वाले लोग हैं? आर वी अ विजन सोवर? क्या हम वो बीज बोने वाले लोग हैं? आज क्या हम हमारे आसपास जो चल रहा है, क्या इस बातों को हम लोगों को लाकर उनको मोटिवेट कर रहा है? लेट अस डू समथिंग। हम कुछ कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मंडली के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे सगे संबंधियों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए। चलो हम कुछ कर रहे। हालेलुया। इस सुबह मेरे सुनने वाले भाई और बहन, बोले थे आज का दिन आप किसी से भी मुलाकात करो, उसको ये दर्शन को बांटो। आज जो सिनेरियो आजू बाजू में हो रहा है, हम उनको बताएं कि लेट अस डू समथिंग, हम कुछ करें। प्रभु आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे। होने दे सुबह के समय हम वो दर्शन बांटने वाले बन जाए। विजन शेयर। हनानी वॉज अ मैन whose heart was filled with God's vision। और वो उस दर्शन को, उस बोझ को, उस जुनून को जाकर अपने भाई नेहमाया को शेयर करता है। परमेश्वर आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे। आइए एक छोटी प्रार्थना मैं आपके लिए उत्साहित के लिए आपको एक चुनौती देते हुए करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु जी आज तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो हनानी की तरह अपना जगह को छोड़कर, अपना कामकाज को छोड़कर तेरा दर्शन को बांटने वाला बन जाए। प्रभु जी होने दिया, जितने लोग दर्शन बांटना छोड़ दिया है, सेवा करना छोड़ दिया है, उत्साह करना छोड़ दिया है, मोटिवेट करना छोड़ दिया, प्रभु ऐसे लोगों से तो बातें कर। हमारा वो छोटा छोटा स्टेप्स क्यों ना हो, हमारा वो छोटा छोटा कदम क्यों ना हो प्रभु होने दे, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, या नॉर्मल कॉल के द्वारा हो, वीडियो कॉल के द्वारा हो, विजिट के द्वारा हो। प्रभु होने दे आज हम किसी न किसी को तेरा दर्शन को बांटने वाले बन जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से, आमीन। इस टॉपिक पर लगातार बने रहे आने वाले दिनों पे, इसलिए हम लोग और आगे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।